मेरा नाम शिराज अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल फ़िश भाई देख रहे हैं। ये कुछ पार्सल्स थे जो मैंने फ़िशरी वगैरह भेजी और पिछले दिनों मैंने माशाल्लाह से अच्छी खासी मैंने परचेजिंग की और 2 दिन में कंटिन्यूसली गया हूँ। बहुत काम ऐसा होता है कि फ़िशरी में 2 दिन एक साथ जाता हूँ क्योंकि फ़िशरी मेरे घर से है काफ़ी दूर, तो बहुत कम मेरा विज़िट होता है। इसके अलावा ये कुछ परचेजिंग हमारे कुछ बड़े अच्छे साथी हैं, उनको मैंने परचेजिंग करवाई थी। ये भी फ़िशरी आए थे, तो अपनी परचेजिंग के साथ इस तरह की परचेजिंग करवाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन बहुत अच्छे हमारे मेंबर हैं, बहुत अच्छे साथी हैं, तो उनको मैंने अच्छी खासी परचेजिंग करवा दी थी। और बहुत ज़बरदस्त बाराकूडा था, इसमें सुरमई था। और बाराकूडा इस वक्त फ़िशरी में बहुत ज़्यादा आ रहा है और बाकी मछलियाँ बहुत कम है, लेकिन बाराकूडा बहुत अच्छा है और एक्सट्रीम लेवल का फ़िश फ्रेश है। थोड़ा सा रेट इसके हाई है, कभी 850-900 हो जाता है, कभी 1000 हो जाता है। तो जब मैंने परचेजिंग की थी तो मैंने तकरीबन 850 पर केजी के हिसाब से मैंने परचेजिंग की थी, जिसमें 3 किलो से 4 किलो 5 किलो तक के भी दाने मौजूद थे। इसके अलावा ये कुछ परचेजिंग थी जो मैंने रावलपिंडी साइड भेजी और कुछ कराची डिलीवर किया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक मैंने फ़िश की परचेजिंग की। मसरूफियात की वजह से मैं फिर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन मैंने सोचा चलें अभी वीडियो अपलोड कर दूँ, जिनको अच्छी लगेगी वो वीडियो देखेंगे। इसमें हीरा जो मैंने परचेज़ किया था तकरीबन 1000 पर केजी के हिसाब से, छोटे दाने जो होते हैं तकरीबन 2 किलो वाले, 2.25 किलो वाले, वो परचेज़ किए थे। 1000 के हिसाब से मैंने परचेज़ किए थे। सुरमई मैंने तकरीबन 1300 रुपये पर केजी के हिसाब से मैंने परचेज़ किए और अच्छा फ्रेश कंडीशन का था। जो बिल्कुल ऐसे एक्सट्रीम लेवल का जो होता है डोरी वाला, वो तो बहुत ज़्यादा महंगा जा रहा है, 1700-1800 रुपये। लेकिन ये रच का माल होता है, इसमें जो कुछ अच्छे दाने होते हैं वो छांटी करके मैं निकाल लेता हूँ अपने लिए। जैसी लौट आती है स्टैंड के ऊपर, तो उसमें से मैं अपने लिए छांट कर, जिनका गोश्त बिल्कुल सख्त होता है और फ्रेशनेस इसकी होती है, मतलब बर्फ़ इसको ठीक ठाक लगी हुई होती है, तो ये कभी कभार जो हुक हंटेड होता है उससे भी अच्छा होता है। इसका जो फ्रेशनेस वगैरह होती है, इसकी जो गोश्त की जो फ्रेशनेस होती है, वो कभी कभार हुक हंटेड से भी अच्छी होती है। बाकी ये पत्तल वगैरह थी, इसमें कुछ संगरा के मैंने पीसेस थे जिनका बोनलेस करवाया था और कुछ का मैंने पीसेस करवाए थे। संगरा को पिछले साल की बनस्बत इस साल में देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग परचेज़ कर रहे हैं, परचेज़ मतलब करवा रहे हैं, और जिन जिनको मैंने डिलीवर किए उनको बहुत पसंद आई है। ये डांट फिश है जिसे लॉन्ग सी ग्रीन भी कहते हैं, कोई रेड सी ग्रीन कहता है, लेकिन होती बहुत ज़बरदस्त मछली है। तो मैं संगरा के बारे में आपको बता रहा था, इसका बोनलेस काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है और मैंने ख़ुद भी ट्राई किया। पिछले साल भी मैंने ट्राई किया था, लेकिन इतना कोई ख़ास रेसिपी वगैरह में नहीं। इस साल मैंने बोनलेस से भी यूज़ किया इसको और पीसेस में भी इस्तेमाल किया है। बहुत अच्छा इसका टेस्ट है और कम रेंज की मछली है। नॉर्मली ये 800 से 900 रुपये इसका, इससे ज़्यादा इसका रेट ऊपर नहीं जाता है। बाकी पैकिंग वगैरह है, फ़िशरी से मुझे लेकर वहीं पर पैक करके, या तो पंजाब साइड की होती है, पंजाब में डिलीवर करना होता है तो वहीं से मैं कार्गो रवाना कर देता हूँ, और जो कुछ कराची की होती हैं तो फिर कराची में फिर मुझे हाथ के हाथ उनको डिलीवर करना होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि यहीं पर इसको पैकिंग करके इसको अच्छे तरीके से ज़िप लॉक में और कराची में जितने मुझसे हो सकता है मैं डिलीवर कर दूं। मैं असल में तकरीबन अकेले काम करता हूं, और तो अकेले काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऑर्डर भी नहीं ले पाता हूँ, बस जो मेरे मखसूस मेंबर्स हैं काफ़ी पुराने हैं, तकरीबन 30-35 मेंबर हैं, उनके ऑर्डर ही पूरे नहीं कर पाता। और कभी कभार जैसे छुट्टी मेरी हो जाती है ऑफिस से तो मैं चला जाता हूँ फ़िशरी। ये देखें आप, इसका बोनलेस कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और जिनको भेजी है रावलपिंडी में, उनको मैं तकरीबन, मुझे याद नहीं है कि कितने ऑर्डर हो चुके हैं, काफ़ी सारे उनको भेज चुका हूँ मैं, तो उनको भी बहुत पसंद आया ये। बोनलेस इसका काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, लेकिन अगर आप सुरमई लेकर उसका बोनलेस करवा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि सुरमई से अच्छा ये संगरा है, इसका बोनलेस करवा रहे हैं। थोड़ा सा मीट इसका हार्ड होता है वैसे, लेकिन पकने के बाद ये सॉफ्ट हो जाता है और इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त है। गोश्त इसका ऐसा टेक्सचर नहीं है जैसा मुश्का वगैरह का आपने अगर इस्तेमाल किया हो किसी ने, तो उसका टेक्सचर और इसका टेक्सचर, मुश्का का थोड़ा सॉफ्ट टेक्सचर होता है, इसका थोड़ा हार्ड है, लेकिन खाने में ये बेहतरीन है। इसके अलावा ये सफ़ेद कुंद है, सफ़ेद कुंद की आप फ्रेशनेस देख लें, तकरीबन ये भी 4-4.5 किलो के दाने थे, 3-3.5 किलो, लेकिन इसका आप मीट देखें बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट मीट निकल रहा है इसका। सारी बात होती है फ्रेशनेस के ऊपर, और फ्रेश चीज़ आप खाएंगे तो आपको उसका मज़ा भी आएगा। ये थी पैकिंग और ये थी मेरी डिलीवरी। जो रावलपिंडी का कॉटन था वो मैं रवाना कर रहा हूँ फ़िशरी से। आजकल थोड़ा सा ये बेनिफिट है कि जो कार्गो वाले हैं वो
मगरिब के टाइम तक होते हैं, तकरीबन 5:30-6 बजे तक ये मौजूद होते हैं। तो इससे पहले साल ये होता था कि ये जल्दी चले जाया करते थे, तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती थी, या तो ख़ुद स्टेशन ले जाना पड़ता था या फिर इनके पास ही रखवा देते थे और नेक्स्ट डे ये डिलीवर कर देते थे बाई ट्रेन। इसके अलावा ये देखें, ये संगरा जो मैंने लिया था उसमें से इसके आप गोश्त के अंदर एक चमक आप चेक करें, जो फ्रेश मछलियाँ होती हैं उसके अंदर आप एक चीज़ चेक किया करें जब आप खुद भी परचेज़ करते हैं, उसमें गोश्त के अंदर आपको एक चमक महसूस होगी। ये तो रात का टाइम था, मैंने फ्लैश लाइट ऑन की हुई थी, तो इतना ख़ास आपको शायद महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर आप रियल आई से आप देखेंगे तो आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा, आप खुद भी एक्सपीरियंस कीजिएगा। तो कोशिश मेरी ये होती है कि फ़्रेश चीज़ परचेज़ करूं और फ्रेश। आपको पता है इस वक्त फ़िशरी की थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो सही नहीं है, हवाएं चल गई हैं, सर्दी की ठंडी हवाएं चल गई हैं, तो थोड़ा सा शिकार जो है वो मुतासिर हो रहा है और ज़्यादा क्वांटिटी में माल फ़िशरी में नहीं आ रहा। तो जो फ़िशरी खुद जाकर भी परचेज़ करते हैं तो मैं उनको यही कहूँगा कि ये वीक आप थोड़ा सा रुक जाएं और अगले वीक से हो सकता है कि मौसम नॉर्मल हो जाए, तो फिर आप जाके परचेजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्रॉन्स है, ये मैं डिलीवर करता हूँ 1150 रुपये पर केजी के हिसाब से डिलीवर करता हूँ, बिल्कुल पील करवा के वॉश करवा के और अच्छे से इसकी पैकिंग करके मैं डिलीवर करता हूँ इसको 1150 पर केजी विद होम डिलीवरी, सब कुछ इंक्लूड है इसके अंदर। बड़ा ज़बरदस्त है, तकरीबन 40 दाने की एवरेज का ये होता है प्रॉन्स, और वाइट चेहरा कहलाता है ये। फ्राई में बेहतरीन है, सबसे अच्छा जायका इसका फ्राई में निकलता है। बाकी आप टेम्पूरा भी इसके कर सकते हैं। ये तो मैंने अपने लिए, हमारी एक छोटी सी एक इवेंट है, उसके लिए मैंने ये सब चीज़ें रेडी की हैं, जो हम ये पील्ड किए हुए हैं इसको हम कढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे, और जो एलंगेट किए हुए हमने इसको वो टेम्पूरा में यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। अगर पॉसिबल हुआ तो उसकी वीडियो भी आपसे शेयर कर लेंगे। तो ये छोटी सी अपडेट थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लें। अल्लाह हाफिज़।